television and where we can spend our time in return for that, as we are using smartphones too much today. यहाँ पर पोइट ने यही बताया कि टेलीविज़न बहुत ज़्यादा देखने से अच्छा नहीं होता। तो अगर हम टेलीविज़न ना देखें तो उस टाइम पर हम क्या कर सकते हैं? जैसे कि आज के टाइम पर हम बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, तो हमें स्मार्टफोन यूज़ ना करके उसके प्लेस पर हमें क्या करना चाहिए? चलो देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स वी हैव लर्न so far as children are concerned is never, never, never let them near your television set. आज के समय में जब हम बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखते हैं तो जिसमें चिल्ड्रन को बहुत के लिए सोचना पड़ता है, तो हमें ये सोचना है कि हम उसे कभी नहीं मतलब कभी भी टेलीविज़न सेट के आगे उन्हें नहीं बैठने देना है। और बेटर स्टिल, जस्ट डोंट इंस्टॉल द idiotic थिंग्स एट ऑल। हमें ऐसी चीज़ें लेनी भी नहीं है। मीन्स टेलीविज़न इज़ ए इडियट थिंग, तो हमें ऐसी चीज़ लेनी भी नहीं चाहिए। जैसे कि आज के समय में फ़ोन, हम सारा टाइम फ़ोन पर यूज़ कर लेते हैं, फ़ोन पर ही मिसयूज़ करते हैं। तो वही चीज़ कि ऐसी चीज़ें जो हमारा ध्यान इधर से उधर कर रही है, हमें वो चीज़ इंस्टॉल ही नहीं करनी चाहिए। इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस we have watched them gaping at the screen. हम सभी घर में देखते हैं और सभी घर में देखा जा रहा है कि लोग कंटिन्यू स्क्रीन को घूरते रहते हैं, देखते रहते हैं। They loll and slop and lounge about and stare until their eyes pop out. कंटिन्यू वो बैठकर एक ही जगह पे, जैसे कि लेजी पर्सन, सुस्त पर्सन बैठ के देखते रहते हैं उस तरह। और वो कंटिन्यू तब तक देखते रहते हैं जब तक कि उनकी आंखें बाहर नहीं आ जाती। कहने का मतलब आंखों का बाहर आना मतलब ये नहीं कि बाहर निकल जाती है, इसका मतलब है कि वो इतना ज़्यादा देखते हैं टीवी कि उसके लिए एक उदाहरण दिया गया कि उनकी आंखें बाहर आ जाती है। लास्ट वीक इन समवन्स प्लेस वी सॉ अ डजन आई बॉल्स ऑन द फ्लोर। यहाँ पर पोइट बता रहे हैं कि हमने लास्ट वीक देखा था कि बहुत सारी आंखें, आई बॉल्स फ्लोर पर पड़ी हुई है। यानी कि वो कंटिन्यू स्क्रीन को इतना स्टेयर करते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे उनकी सारी आंखें ही वहां पे लगी हुई है। दे सिट एंड स्टेयर एंड स्टेयर एंड सिट अंटिल दे आर हिप्नोटाइज्ड बाय इट। जब तक कि वो हिप्नोटाइज्ड नहीं हो जाते, वो उस समय तक उसे स्टेयर करते रहते हैं, घूरते रहते हैं। Until they are absolutely drunk, और उनकी आंखें रेड हो जाती है, लाल हो जाती है, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे वो ड्रिंक किए हैं। With all that shocking ghastly junk, oh yes, we know it keeps them still. They don't climb out the window sill. तो उनकी मम्मियाँ जो काम कर रही है वो सोचती है कि हाँ, बच्चे टीवी देखते रहते हैं तो एक जगह बैठे रहते हैं, वो कम से कम एक जगह तो रहते हैं, वो कहीं पर विंडो के रेलिंग पर तो नहीं चढ़ते हैं। दे नेवर फाइट और किक और पंच। वो ना फाइट भी नहीं करते, किक भी नहीं करते, पंच भी नहीं करते एक दूसरे को। दे लीव यू फ्री टू कुक द लंच एंड वॉश द डिश इन द सिंक। और इस समय सारी मम्मियाँ सोचती है कि चलो बच्चे टीवी देख रहे हैं तो हम आराम से लंच बना ले, हम आराम से डिशेस वॉश कर ले। और वो ये सोचते हैं कि बच्चों के टेलीविज़न देखने से, यानी कि उनका ध्यान उसमें लगा रहे, तो हम अपने काम को क्या कर ले, ख़त्म कर ले। बट डिड यू एवर स्टॉप टू थिंक, टू वंडर जस्ट एग्जैक्टली वॉट? पर आपने क्या सोचना छोड़ दिया? दिस डज टू योर बिलव्ड टॉट। आप अपने इन प्यारे बच्चों के साथ क्या कर रहे हो? इट रॉट्स द सेंस इन द हेड। वो उनका सेंस, जो उनका दिमाग है, उसे सड़ा रहा है, उसे गला रहा है। इट किल्स इमेजिनेशन डेड। वो उनकी इमेजिनेशन को, उनकी क्रिएटिविटी को डेड कर रहा है, मार रहा है। इट क्लॉक्स एंड क्लटर्स अप द माइंड। उनके माइंड को जाम कर रहा है, वो उनके माइंड को कंफ्यूज कर रहा है। वो सोचने लायक नहीं रह रहे हैं, वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, वो सिर्फ उस स्क्रीन को देख रहे हैं, स्क्रीन में ही लिमिटेड हो गए हैं, उनकी इमेजिनेशन पावर चली गई है। It makes a child so dull and blind. He can no longer understand
a fantasy, a fairyland. वो जो बच्चा है वो डल होता जा रहा है, सुस्त होता जा रहा है, ब्लाइंड होते जा रहा है, उसकी आंखों की रोशनी कमज़ोर होती जा रही है। वो अब कुछ समझ नहीं पा रहा है। उसे ये नहीं पता कल्पना क्या है, उसे ये नहीं पता फेरीलैंड क्या है, उसे ये सारी कुछ चीज़ें नहीं पता। वो अपनी ही दुनिया में टीवी के साथ जी रहा है। हिज ब्रेन बिकम्स एज सॉफ्ट एज चीज़। उसका ब्रेन चीज़ की तरह हो गया। चीज़ की तरह हो गया मैंने नरम हो गया। उसकी सोचने समझने की क्षमता चली गई। उसे हार क्या है, उसे जीत क्या है, उसे कहाँ रहना है, उसे कैसे रहना है, उसकी क्रिएटिविटी सब कुछ खत्म होती जा रही है। हिज पावर ऑफ द थिंकिंग रस्ट एंड फ्रीज। उसकी थिंकिंग, उसके सोचने की जो पावर है वो फ्रीज होती जा रही है, रुकती जा रही है। ही कैन नॉट थिंक, ही ओनली सीज। वो कुछ सोच ही नहीं पाता, वो सिर्फ देखते रहता है, किसी स्क्रीन को बस पूरे टाइम स्टेयर करते रहता है। ऑल राइट यू विल क्राई, ऑल राइट यू विल से, बट इफ वी टेक द सेट अवे, व्हाट शैल वी डू टू एंटरटेन अवर डार्लिंग चिल्ड्रन? प्लीज एक्सप्लेन। देन वो बोलते ठीक है, आप जो बोल रहे हैं वो सही है, ठीक है, हम इस टीवी सेट को हम अपने से दूर कर देंगे, लेकिन फिर हम एंटरटेन के लिए हम क्या करेंगे? फिर हमारे एंटरटेन के लिए क्या रहेगा? बताइए, आप हमें एक्सप्लेन करिए। विल आंसर दिस बाय आस्किंग यू व्हाट यूज द डार्लिंग वांट्स टू डू, हाउ used they keep themselves content before this monster was invented. Okay children, explain करो और मुझे आंसर दो यही जो मैंने पूछा उसी किस्से कि पहले के समय में लोग क्या करते थे जब ये मॉन्स्टर यानी कि ये टीवी, ये टेलीविजन सेट नहीं था, वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करते थे? हैव यू फॉरगॉटन? डोंट यू नो? वी विल से इट विल लाउड एंड स्लो। भूल गए तुम? चलो मैं बताता हूँ कि वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करते थे। दे यूज्ड टू रीड। दे हैड read and read and read and read and then proceed. वो पढ़ा करते थे, वो पढ़ते थे हर समय, बस पढ़ते थे, बस बुक्स पढ़ते थे, बस बुक्स पढ़ते थे। To read some more. Great Scott, Gazzook. One half their lives was reading books. उनकी लाइफ, आधी लाइफ सिर्फ बुक रीडिंग में जाती थी। The nursery shelves held books galore. उनकी नर्सरी की शेल्फ्स में लार्ज नंबर ऑफ बुक्स रहते थे। बुक्स क्लटर्ड अप द नर्सरी फ्लोर एंड इन द बेडरूम बाय द बेड मोर बुक्स वर वेटिंग टू बी रीड। इतनी बुक्स रहती थी कि कुछ नर्सरी फ्लोर में फैली है तो कुछ बेडरूम में, कुछ बेड में। उसके बाद भी उनके पास बुक्स बची रहती थी जिन्हें उसे पढ़ना होता था। Such wondrous, fine, fantastic tales of dragons, gypsies, queens, and whales, and treasure isles and distant shores, where smugglers roved with muffled oars, and pirates wear purple pants, and sailing ships and elephants. कौन सी कहानियाँ वो पढ़ा करते थे? फैंटास्टिक टेल्स कहानियाँ पढ़ा करते थे, वंडरफुल, ड्रैगन्स की, जिप्सीज की, क्वींस की, वेल्स की, ट्रेजर्स की और स्मगलर्स की, वहाँ के समुद्री लुटेरों की, वहाँ के एलिफेंट्स की, वहाँ के हर चीज़ की वो एक से एक स्टोरीज पढ़ा करते थे। एंड कैनिबल्स क्रचिंग राउंड द पॉट स्टरिंग अवे एट समथिंग हॉट। वो पढ़ा करते थे कि कैसे कैनिबल्स पॉट में, बड़े बड़े पॉट में कुछ बनाते हैं और कैसे वो उसको स्टर करते, इसको कैसे गोल गोल घुमाते हैं। इट स्मेल्स सो गुड, व्हाट कैन इट बी? गॉड ग्रेशियस। वो जो बहुत अच्छा स्मेल करता था, इसमें क्या हो सकता है? बहुत अच्छा, बहुत ही टेस्टी। The younger ones had Beatrix Potter with Mr. Todd the Dirty Rotter. वो पढ़ा करते थे बेट्रिक्स पॉटर को, वो पढ़ा करते थे मिस्टर टॉड को, उसके क्रूएल मैन को, उसके डर्टी रॉटर मीन्स क्रूएल, जो बहुत ही क्रूएल होता है आदमी, उसको निर्दयी होता है, एंड स्क्विरल नटकिन, पिगलिंग ब्लैंड, एंड मिस्टर टैगी विंकल, एंड जस्ट हाउ टू कैमल गॉट हिज हम, एंड हाउ द मंकी लॉस्ट हिज रम.
वो बहुत सी स्टोरी पढ़ा करते थे। स्क्विरल की पढ़ा करते थे, पिगलिंग प्लांट की पढ़ा करते थे, टिगी विंकर पढ़ते थे। वो ये पढ़ते थे कि कैसे कैमल को उसका हम्प मिला। वो ये पढ़ते थे कि कैसे मंकी से उसका रम्प लॉस्ट हो गया। And Mr. Toad and bless my soul, there's Mr. Red and Mr. Mole. Oh, books, what books they used to know. Those children living long ago. इतनी स्टोरीज, इतने सारे कहानियाँ, इतने सारी चीज़ें, नॉलेजेबल थिंग्स वो पढ़ा करते थे वो बच्चे जो पहले रहा करते थे बिना टेलीविज़न सेट के। So please, oh please, we beg, we pray, go throw your TV set away. इसीलिए हम आपसे बेग करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जाओ थ्रो कर दो, फेंक दो अपना टीवी सेट, एंड इन इट्स प्लेस यू कैन इंस्टॉल अ लवली बुक सेल्फ ऑन द वॉल। और इसकी प्लेस पर तुम अपना एक बहुत ही अच्छा बुक सेल्फ अपने वॉल पर इंस्टॉल कर सकते हो। देन फिल द सेल्फ विथ लॉट्स ऑफ बुक्स, और अपने उस सेल्फ को बहुत सारी बुक्स से भर दो, इग्नोरिंग ऑल द डर्टी लुक्स, और इग्नोर करो उन डर्टी लुक्स को जो आपको देख रहे हैं और जो खराब सोच रहे हैं कि ये टीवी की प्लेस पर बुक्स कैसे रख रहे हैं। इस टाइप की थिंकिंग वाले लोगों को इग्नोर कर दो। द स्क्रीम एंड यील्स, द स्क्रीम्स and yells, the bites and kicks, and children hitting you with sticks. Fear not, because we promise you that in about a week or two of having nothing else to do. Means कि कुछ दिन बच्चे मारेंगे, पीटेंगे, लड़ाई करेंगे, 1 वीक करेंगे, 2 वीक करेंगे, किक करेंगे, बाइट्स करेंगे, और जब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होगा, they will now begin to feel the need of having something to read. तो वो अपनी एक आवश्यकता, अपनी ज़रूरत, अपनी नीड के लिए थोड़ा बुक पढ़ने जाएंगे। एंड वंस दे स्टार्ट, ओह बॉय, यू वॉच द स्लोली ग्रोविंग जॉय। और आप देखोगे धीरे धीरे उनको मज़ा आने लगेगा, धीरे धीरे वो लोग खुश होने लगेंगे। दैट फिल्स देयर हार्ट्स, दे विल ग्रो सो कीन, दे विल वंडर व्हाट दे हैड एवर सीन। और वो धीरे धीरे खुशी महसूस करने लगेंगे, उनका हार्ट खुश होने लगेगा, उन्हें अच्छा लगेगा इसको पढ़ना। इन दैट रेडिकुलस मशीन, दैट नॉजेटिंग फॉल अनक्लीन रिपल्सिव टेलीविज़न स्क्रीन। और वो टेलीविज़न स्क्रीन जो कि उन्हें अभी तक बर्बाद कर रहा था, वो सब वो भूल जाएंगे। एंड लेटर ईच एंड एवरी किड विल लव यू मोर फॉर व्हाट यू डिड। और उसके बाद हर बच्चा आपको बहुत प्यार करेगा कि आपने उनके साथ क्या किया, उनको क्या दिया, उस टेलीविज़न सेट को हटाकर आपने उन्हें क्या दिया।